जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण शुक्राना। हाँ गुरुपा, ये जीवन शुक्राना में ही बीते। आपकी दी हुई दावत है मेरा ये जीवन। और आपने आज भी मुझे सत्संग में ये चीज़ सुनवाई। और संगत जी मुझे कई बार सुनवा चुके हैं गुरुपा कि तेरा तो जीवन ही नहीं था। मेरी हर एक सांस पे गुरु जी का अधिकार है, क्योंकि ये हम नहीं जानते संगत जी मेरा कौन सा कर्म था, मेरी लाइफ कितनी थी, क्या था। पर जो भी है गुरुपा, जिस वजह से गुरुपा ने मुझे अपनी शरण में लिया, और शायद मैं उनको पुकार रही थी कि मुझे गुरु रूप में मिले, सतगुरु रूप में मिले। कई जन्मों से शायद हमारा उनसे नाता था, तो इसीलिए गुरुपा ने मुझे थाम लिया। और संगत जी, जो मैं नहीं कर पाई थी उस समय में, क्योंकि मेरी एक इच्छा थी कि मैं जो काम बाकी रह गए हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों को सोच रखा था, मैं ये करूँगी वो करूँगी, कुछ चीज़ों की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। और मैंने ये भी सोचा था कि मैं जब अपनी मर्जी का ना हो तो कम से कम ईश्वर की भक्ति तो करने का, मतलब, तो इसलिए गुरुपा ने मुझे अपनी भक्ति में लगा लिया। और क्योंकि जब हम सोचते हैं ना ऐसा हम कर लें, ऐसा कर लें, पर वो हम जब नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं अंदर से हम टूटते हैं, बिखरते हैं कि हम जो चाहते हैं, हम जो डिसीजन लेते हैं वो हमारा हो ही नहीं पाता है। हम मतलब किसी और के हाथ की कठपुतली जैसे बन गए थे। एक भी डिसीजन अपने आप नहीं ले पा रहे और अपने हिसाब से नहीं चल पा रहे, तो उसके उसके बहुत सारे कारण होते हैं। हर लड़की को सक्षम होना ज़रूरी होता है गुरुपा। इसीलिए आए, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ये इच्छा थी, और शायद पहले से थी, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से फिर शादी के बाद बच्चे, परिवार और सबको देखते देखते फिर मेरे अंकल जी का मन था कि नहीं तुम नहीं। तो कहीं ना कहीं मेरे, अब किसी को दोषारोपण करने से क्या, कहीं ना कहीं बहुत बार मैंने कोशिश भी की लेकिन नहीं हुआ। और पर एक अंदर से जो भाव था ना, ये बहुत स्ट्रांग था कि नहीं, मुझे कुछ करना है। और आज जब मैं बच्चे बड़े हो रहे हैं इस टाइम पर आकर, तब बच्चे भी यही बोलने लगे कि क्या किया, मतलब ना तुमने अपना फ्यूचर बनाया, ना मतलब पापा भी नहीं खुश होते हैं और बच्चे भी खुश नहीं हैं इस चीज़ से। तो कहीं ना कहीं ये भाव आता है कि जब हम इतने सालों से अपना करियर ये छोड़ के बैठे थे कि चलो ये कह रहे थे बच्चों के लिए अपना फ्यूचर, मतलब बच्चों का फिर कौन करेगा, ये करेगा, मतलब सब कुछ त्यागने के बाद भी एक औरत हाथ में ये आता है कि कौन मेरे लिए क्या कर रहा है। पति अपने कह रहे हैं, मतलब सबका एक ध्येय होता है कि तुम्हें किस चीज़ की कमी है, सब कुछ तो मिल रहा है। संगत जी, ईश्वर ने सब कुछ दिया है, मेरे अंकल जी ने भी मुझे सब कुछ दिया है, पर जो एक संतुष्टि का भाव होता है, एक इच्छा होती है जो अपने हिसाब से करने की। एक कोई दूसरा मतलब हर छोटे डिसीजन पे वो डिसीजन ले रहा, तो कहीं ना कहीं वो भाव धीरे धीरे करके बहुत अंदर से गिल्ट होता है कि क्या हम मतलब इतना भी नहीं, जबकि सब कुछ करते, मेरे हाथ में भी सब कुछ है संगत जी। मैंने खुद को भी शायद ऐसा बना लिया था, सब कुछ था मेरे हाथ में, लेकिन कुछ चीज़ों का अ, रोक टोक करते थे, वैसे नहीं, मतलब, लेकिन हर चीज़ है, मतलब इतना बड़ा परिवार है, सबसे ज़्यादा मुझे हर चीज़ की सुविधा मिली, हर चीज़ का मिला, पर एक ये भाव था कि नहीं मुझे कुछ करना है, ये था भाव। इसलिए भी, और कुछ चीज़ें मेरे शादी के बाद कुछ ऐसी चीज़ें ओपन हुई कि जो अंदर को एक लड़की कभी नहीं कोई चीज़ बर्दाश्त करती, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उस चीज़ को इनडायरेक्टली कहा गया, या मतलब अंदर से हर्ट करने के लिए मुझे कहा गया। तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें चुभ भी थी मन में। और वो जब चुभती है ना, तो अंदर कहीं ना कहीं घाव होता है, वो नासूर सा बनता है। तो उसका भी लोगों ने फ़ायदा उठाया, और जिसको जब जिसका फ़ायदा था, जिस तब तक लोग जुड़े, और जब जिसका फ़ायदा निकल गया तब उन्होंने लात मार दी, ऐसा कुछ। तो शुक्राना है गुरुपा इन सब में जो भी हुआ,
किसने क्या किया क्या नहीं किया, जिस वे पे मैं किया, पर उसमें सबसे अच्छी बात ये हुई कि मुझे गुरु मिले, फिर सतगुरु जी मिले। और उन्होंने मुझे बहुत सारी जो ये साल गुजरा है इसमें मेरा अंकल का तो ऐसा मतलब कंडीशन आ गया था कि डिवोर्स की कगार पे कि हम लोगों का रिश्ता टूट जाए। इस तरह की पूरी एक्टिविटी हमारे अंकल जी की तरफ से हो रही थी। और हमारा पर ईश्वर ने हमें संभाल रखा था कि उसने बताया कि तू मत परेशान हो, उसको किसी ने उसके साथ कुछ ऐसा किया है, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। क्योंकि एक पल में मैं नहीं जानती कि वो कितना सही कितना गलत, और वो खुद भी कह रहे हैं उस चीज़ को। तो एक तरफ से ये हो रहा कि गुरुपा ने बहुत बार बताया कि लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि तुम लोगों का रिश्ता टूट जाए। और कहीं ना कहीं कुछ बातें क्लियर भी हुई। और कुछ लोग हैं कि मेरे परिवार पे गुरुपा ने बताया कि तेरे परिवार से वो इतने जलते हैं, उसको नहीं पता उसका यूज़ कर रहे हैं वो सब लोग, और गलत सोचते हैं, गलत भाव रखते हैं। तो गुरुपा आप देखना, आप देखो, मैंने तो पूरा आप पर समर्पण कर दिया है। आपको जैसे अपनी बेटी को रखना है वैसे रखो। आपको ये लगता है कि आपकी बेटी को ये सहना चाहिए तो ठीक है गुरुपा, उसकी आप ही क्षमता दोगे। क्योंकि ये सब देखने के बाद आपकी बेटी को पता है कितना हार्ट बीट बढ़ती है, कितनी घबराहट होती है, बेचैनी होती है, उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं। क्योंकि हम कहीं ना कहीं दिल से जुड़े होते हैं। दिल से जब हम किसी से लगाव बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो बहुत अंदर पेनफुल होता है। और आपको ही देखना है गुरुपा कि आप अपनी बेटी को किस हाल में रखना चाहते हैं। तो शुक्राना है गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। कहते ना कुछ लोग हमारे साथ गेम खेल रहे होते, तो ठीक है ना गुरुपा कि आपकी जैसी इच्छा, कि अगर वो उनको गेम जिताना चाहते हैं या मैं। शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी। गुरुपा जो भी संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहती हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप उस पर व्हाट्सएप पर वॉइस रिकॉर्ड करके हिंदी में साफ राइटिंग में लिखकर आप भेज सकते हैं। आपका सत्संग शेयर कर दिया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी बेटी से यदि कुछ गलती हो तो उसे क्षमा करना। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कोई बात का मेरा बुरा लगा हो कि इस तरह की चीज़ों को नहीं बताना चाहिए, पर मैं नहीं जानती गुरुपा ने क्यों ये चीज़ें बतवाईं। तो जो गुरुपा ने किसी संगत के लिए हो सकता कोई मैसेज हो, मैं नहीं जानती। तो शुक्राना है गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरा हर पल साथ दिया, हर पल हाथ थाम रखा, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना, हर सांस शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी।